हेलो गाइस, मैं बीना आपको रियल नंबर चैप्टर 1 क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझा रही हूँ। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें बोला गया है यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। यह आपको क्वेश्चन बोला है कि इसको यूज़ करना है, यूक्लिड डिवीजन मेथड से इसको यूज़ करना है। इसे आपको बताना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको कि आपको क्यूब में उसे प्रूफ करना है। तो ये आपको दे रखा है 9m+1 और 9m+8। अब सॉल्यूशन में आप देख रहे हो देखोगे कि जैसे बोला है कि हम ए ले लेंगे, उसे हम पॉजिटिव इंटीजर शो कर देंगे और b = 3 बोलेंगे। और हमने क्या लिया है, b = 3 और a को पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी हम a को लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने किस से क्या यूज़ किया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को। अब देखोगे हमारे पास इक्वेशन इसी टाइप से होती है, a = bq + r। इसमें हमने क्या लेनी है, a = bq + r। बी को हम क्या, हमने बोला है बी को हम 3 मानेंगे। हमने पहले ही बोल दिया है कि हम बी को 3, क्योंकि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। जैसे 9 अब 9 देख रही हो तो इसे हम 3 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, bq + r, यहाँ पे 0 लेस देन और इक्वल टू r और r लेस देन और इक्वल टू b के। ठीक है, अब हमने बोला b की जगह हमने 3 पुट किया, q की जगह q है और r जो है आपका r रिमाइंडर है। ठीक है, अब जैसे कि हम हर बार r को एज्यूम करते हैं, वेयर q ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 0, जहाँ पे कि जो q है, जो है ग्रेटर देन होगा और इक्वल होगा 0 के। और r हमने रिमाइंडर लिया है, हमने हर बार हम इसी तरह एज्यूम करते हैं 0 1 2। ठीक है, इस तरह से हमने एज्यूम कर लिया है। अब हम इसी इक्वेशन में ये हम पुट करके देखेंगे। जैसे ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, हमने क्या करना है, पहले हम 0 r में पुट करेंगे तो 3q + 0 कर देंगे तो 3q बचेगा, मतलब a = 3q। और ऐसे ही 1 पुट करेंगे, यहाँ पे r में हम 1 पुट करेंगे जो हमने रिमाइंडर लिया है, तो यहाँ पे 3q + r, 3q + 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे और 3q + 2, अगर हम रिमाइंडर r में रिमाइंडर पुट कर देंगे तो 3q + 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम तीनों को क्या करेंगे, तीनों को पहले इसको क्यूब से प्रूव करेंगे, फिर इसको इसमें क्यूबिंग करके इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम इसको ले लेते हैं क्यूब करके, इसको लिखा a = 3q। अब बोथ साइड हमने क्यूब कर दिया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला गया है क्यूब। ठीक है, दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है, बोथ साइड क्यूब कर दिया है। बोथ साइड क्यूब करने पे a की क्यूब + 3q की क्यूब। अब हम 3 इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आपको क्यूब तो निकालना आता ही है, क्यूब का मतलब आपको 3 × 3 × 3 करना है। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ये आपका क्यूब हो गया है। आपने 3 को क्यूब से एक्सपेंड कर दिया है, और फिर ये क्यू जो होगा, क्यूब के ऊपर क्यूब का क्यूब आ जाएगा, मतलब 3 की क्यूब 27 और क्यूब की क्यूब 3 की क्यूब। ठीक है, क्यू के ऊपर 3 लग जाएगा, की पावर लग जाएगी, क्यू की पावर 3 हो जाएगी, और 3 को एक्सपेंड करने पे, उसको क्यूब करने पे 27 आ जाएगा। ये आपका हो गया। यहाँ पर 27 को आप क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 3 जा 27 होता है, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे हमने 9 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 3। अब आप पूछोगे 9 हमने कॉमन क्यों लिया, हम 3 कॉमन ले सकते थे। हमने 9 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 9 क्या है, 9m है। 9m मतलब हमारा 9 यहाँ पर हमने कॉमन लिया 9 आया, और इसकी जगह पे हम इसको हम m एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो जो
m है, 3 क्यू की क्यूब को हम m एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पे m इसकी जगह पे हम m पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 9m बना दिया, यानी जो हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट है ये हमारा प्रूफ कर दिया हमने, इसको हमने प्रूफ कर दिया है कि 9m हम फर्स्ट इससे हमने 9m एज्यूम करके ये आपको सॉल्व करके दिखा दिया। फिर नेक्स्ट है आपका हमारा सेकंड क्या है, अब हम इसकी क्यूब करने जाएंगे। अब हम इसको a इक्वल टू 3q + 1 लिख के इसकी क्यूब करेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 3q क्यूब लिया, a की क्यूब इज इक्वल टू आपने 3q + 1 ले लिया है, इसके क्यूब कर दिया। अब इसको a + b की होल क्यूब से एक्सपेंड कर देंगे। आपको इसका आइडेंटिटी होती है a + b की क्यूब, यानी a की क्यूब प्लस 3a की स्क्वायर b प्लस 3b की स्क्वायर a प्लस b की क्यूब, ये आपकी इसकी आइडेंटिटी होती है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसे खोलेंगे, यानी 3q की होल क्यूब प्लस 3a की स्क्वायर और इंटू b प्लस 3ab की स्क्वायर प्लस b की क्यूब। यहाँ पे b की क्यूब मतलब 1 की क्यूब होगी तो 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब आगे, अब इसको क्यूब से खोलेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 क्यूब की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 को 2 टाइम एक्सपेंड करेंगे, 3 3 जा 9, 9 क्यू की पावर 2 हो जाएगी, 9 3 जा 27, 27 1 जा 27 क्यू की स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 और 1 की स्क्वायर होगी तो 1 ही आएगा, तो 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 क्यूब, ठीक है। अब 1 की क्यूब होगी तो 1 को कितनी बार भी कर लो मल्टीप्लाई, तो वो तो 1 ही रहेगा, 1 की क्यूब 1 ही रहेगी, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आप क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लिया जाएगा। 9 आराम से इन तीनों में से 9 कॉमन आ जाएगा। हम 9, आपको पता है ये 9 हमारी क्वेश्चन में ही 9 दे रखा है, 9m 9m + 1 9m + 3 2 इस टाइप से दे रखा है। तो हम यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया 9 3 जा 27 क्यू की क्यूब, ठीक है। 9 3 जा 27 क्यू की स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9 क्यू की क्यूब प्लस 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे देखो 9, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही एज्यूम कर लेंगे। अब इसको हमने एज्यूम कर लिया, टी कर लो, एम कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको टी एज्यूम कर लिया, टी इज यहाँ ये कर लिया, तो हमने यहाँ पे इसकी इस पूरी जगह पे टी लिख दिया। तो 9t + 1 मतलब हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था, 9, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9m + 1, हम उसे m भी एज्यूम कर सकते थे, टी लिया जो हमने m 9m + 1। तो यहाँ पे हमने जैसा आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे 9t + 1 हमने ये सेकंड भी प्रूव कर दिया। अब थर्ड जो हमने यहाँ पे आपको थर्ड में इसको क्यूब करेंगे, जो हमने पहले क्या लिया है, यहाँ पे पहले 0 रिमाइंडर से किया था, फिर यहाँ पे 1 से किया था, अब यहाँ से 2 से नेक्स्ट 2 से किया था, ऐसे करके हम कर रहे हैं। अब इसका 2 वाले का होल स्क्वायर क्यूब कर देंगे। तो बोथ साइड क्यूब करने पर बोथ साइड क्यूब कर दी, वही यहाँ पे आप क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, a + b की होल क्यूब इज इक्वल टू a की क्यूब प्लस 3a की स्क्वायर b प्लस 3ab की स्क्वायर प्लस b की क्यूब, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिटी भी अच्छी तरह से लिख के दिखाई है, जिससे कि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। क्योंकि बच्चों को तो ये भी याद नहीं रहते, आप ध्यान से देखोगे तो आपको याद रहेगा। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे 3q की आप क्या करोगे, क्यूब करोगे, 3q की मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ देखो 3q की क्यूब प्लस 3
फिर ये ए हमारा ये है, बी हमने क्या लिया है, ए ये होता है, बी आपका ये है। तो हम क्या करेंगे, 3q प्लस आप ए की 3q की क्यू स्क्वायर प्लस बी कितना है हमारे पास 2, ये 2 है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई ए क्या है आपके पास, ए 3q है, फिर ब्रैकेट में बी की होल स्क्वायर, बी क्या है 2 है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, बी की होल क्यूब, बी क्या है 2 है, 2 की क्यूब। अब इसे एक्सपेंड करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यू की पावर 3, 27 क्यू की पावर 3, ये हो गया। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 को 2 टाइम ओपन करेंगे पहले, 3 3 जा 9, 9 और क्यू की स्क्वायर, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, ठीक है, 54 क्यू की स्क्वायर, 54 क्यू की स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन लगा है, फिर यहाँ पे देखो 3 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 2 जा 4 है, 4 9 जा 36 और यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा 36 क्यू। अब यहाँ को 2 को 3 टाइम एक्सपेंड करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आया समझ में। अब देखो हम आगे करेंगे, इसमें से भी हम ये इनमें से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लिया, 9 3 जा 27 क्यू की क्यूब, 9 6 जा 54 क्यू की स्क्वायर, 9 4 जा 36 क्यू प्लस ये, ठीक है। अब इसको अब क्या करेंगे, वही 9 को लिखेंगे, इसको अब एज्यूम कर लेंगे, आप इसे के एज्यूम कर लो, एम एज्यूम कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी कर लो, हमने के कर लिया है, यहाँ पे हम के लिख दिया है और प्लस 8, तो 9k प्लस 8, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमने तीनों को प्रूव कर दिया है क्यूब से। हैंस अब दस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। आप देख रहे हो 9, यहाँ पे आप के लिखो चाहे एम लिखो, मैंने आपको जैसे बताया कि एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, 9k प्लस 8 यानी 9m प्लस 8 सेम आ गया, तीनों हमने प्रूफ कर दिए, तो हैंस प्रूफ। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।